नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अहम फैसले सरकार की तरफ से यहाँ पर लिए गए। जो शोर मचाया जा रहा था 3 का 4 का, यहाँ पर 4.5 का भी मचाया जा रहा था, लेकिन सरकार की और यूनियन की डील यहाँ पर हो चुकी है और सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आपकी फिटमेंट फैक्टर के ऊपर आया है और सरकार ने कुछ डेटों को अनाउंस यहाँ पर कर दिया है। तो बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपके साथ साझा करना चाहूँगा और मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं हवा में कुछ बता रहा हूँ, आपको मैं ऑर्डर भी दिखाऊंगा। स्क्रीन पे आप ऑर्डर भी देखेंगे जो सरकार ने कल यहाँ पर जारी किया है। तो पूरी खबर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि जब भी हम कोई भी केंद्रीय कर्मचारी से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेके आएँ वो सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। मैं कोशिश करूँगा जो मैं आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक उसे प्रोवाइड करवा दूँ, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी खबरों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और मैं आपको बोर्ड में भी समझाऊंगा और ख़बरें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। अपनी स्क्रीन पर पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल शाम को ये चीज़ जारी हुई है और साथ में लास्ट में आप जो देखेंगे उसको आप देख के शॉक हो जाएंगे क्योंकि सरकार ने तो अनाउंस कर दिया लेकिन यूनियन पर आपको गुस्सा आया। यूनियन ने एकदम से पलटी मारी है और यूनियन ने कह दिया है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं। पहले तो चलिए जो यहाँ पर सरकार ने जारी किया है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। 30 जून का ये लेटर है, परसों का लेटर है। 8 सेंट्रल पे कमीशन की तरफ से ये ऑर्डर आया है। आप सभी जानते हैं कि हर ऑफिस से डाटा मांगा जा रहा है केंद्रीय कर्मचारियों का, कितनी उसको सैलरी मिल रही है, कितनी पेंशन मिल रही है, कितने अलाउंसेस मिल रहे हैं, कितना बोनस मिल रहा है, सब कुछ मांगा जा रहा है। उसकी डेट जो थी वो 30 तारीख को यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। 30 जून 2026 को ख़त्म हो गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने इसको एक्सटेंड कर दिया, टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जो डेट ये ख़त्म होनी थी। एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइन टू सबमिशन रिक्वेस्टिंग डाटा टू HCPC कलेक्शन पोर्टल रिगार्डिंग, इसको अब बढ़ा दिया गया है। इसको 7वें महीने तक कर दिया गया है, ठीक है। इसको कर दिया गया है 31/7/2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इतना महीने का गैप बढ़ा दिया गया है। अब ये क्यों किया गया है यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, देखिए। A various ministry, department and union territory had been unable to complete the submission of the requested data within stipulated timeline. It has been decided to extend last day for submission data through collection portal up to 31 जुलाई 2026। पाया गया कि जो कुछ विभाग थे कुछ, ठीक है, कुछ यहाँ पर यूनियन टेरेटरी थी जो अपना डाटा सबमिट नहीं कर पाई इतने कम दिनों में, ठीक है। तो अब क्या फ़ैसला लिया गया है कि इसको बढ़ा दिया जाएगा 1 महीने तक। तो देख पा रहे हैं कि सरकार इसके रिगार्डिंग कितनी ज़्यादा सीरियस है। सरकार चाहती है कि वो जो डाटा है पूरे देश से यूनियन टेरेटरी का हो, किसी छूटे ना, ठीक है। तो इसने ये फैसला लिया है कि सबमिशन की डेट को 1 महीना यहाँ पर बढ़ा दिया गया। अपनी स्क्रीन पर आप ऑर्डर भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ऑर्डर की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा उसे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे खबर मैं दिखाना चाहूँगा उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि आपको 8CPC में 3.833 या फिर 286 फिटमेंट फैक्टर नहीं मिलने वाला, ठीक है। वो आपको कितना मिलेगा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप स्क्रीन पे आप एक ऑर्डर देख पा रहे होंगे या फिर हम कह सकते हैं न्यूज़पेपर का आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे। 8th पे पैनल स्टे कॉजन और फिटमेंट फैक्टर, ठीक है। 8CPC जो है फिटमेंट फैक्टर की भेंट चढ़ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूनियन
जो सभी यूनियंस हैं देश की जितनी, मैं जेसीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी यूनियन की बात कर रहा हूँ। पहले मांग हुई 383 की, फिर मांग हुई 350 की, फिर मांग चलेंगी 2.92 की, 2.86 की। इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यूनियन ने एकदम से पलटी यहाँ पर मार दी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लिखा गया है कि पहले पूरे महीने पूरे साल ये सभी फिटमेंट फैक्टर सभी जगह बातें की जा रही थी, 383 थी, लेकिन अब आप हाल ही के दिनों में आप देखेंगे कि 2 फिटमेंट फैक्टर जो है अब बातें की जा रही हैं यूनियन की तरफ से भी और सरकार के बीच में भी, 210 और 257। ठीक है, ये फिटमेंट फैक्टर 2 फिटमेंट फैक्टर जो है यहाँ पर मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूनियन ने भी कहा है कि इतना सरकार कवर कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास अभी वित्तीय हालात सही नहीं है। जो युद्ध हो रहे हैं, 1 साल से युद्ध चल रहा है और सभी के रिगार्डिंग, ठीक है, आप 6 जो है इकोनॉमी बन चुके हैं, सरकार का इतना पैसा नहीं है, तो केंद्रीय कर्मचारी को यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मंजीत जी ने कहा है, जो यूनियन के लीडर हैं। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। अगर सरकार इतना बड़ा फिटमेंट फैक्टर नहीं देकर अगर इतना भी देती है 2.10 और 2.56, तो सैलरी हमारी कहाँ तक बढ़ रही है, सैलरी हमारी कहाँ जा रही है। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप पूरा देखिएगा। चलिए पहले हम बात करेंगे जो फिटमेंट फैक्टर 210 की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो जिसका बेसिक पे 18,000 है था, 2.10 से गुना करिए। ठीक है, कि उसका नया बेसिक बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डीए तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जब गुना करते हैं 18,000 को 210 से, तो बेसिक कितना आ रहा है, 37,800 रुपये। ठीक है, कोई ज़्यादा नुकसान आपको नहीं देखने को मिलेगा। बेसिक आपका बन रहा है 37,800 रुपये। ठीक है, अब हम अगर इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस जोड़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हम कैसे निकालते हैं, 900 रुपये तो फिक्स रहते हैं आपके। डीए को हम 100 लेते हैं तो 0 हो गया यहाँ पर, क्योंकि 0 है, 100 से 100 गया। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका सिंपल 900 रुपये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एचआरए निकालते हैं, अब एचआरए आपका 8% हो जाएगा, क्योंकि नए वेतन के हिसाब से 0 है। अगर 0 है, अगर 25% नीचे है तो 8%, 10%, तो 8% यहाँ मिलता है। तो हम बेसिक का इसका हम 8% निकालेंगे। ठीक है, इसका अगर हम 8% निकालते हैं तो हमारा कितना यहाँ पर बन रहा है, देखिए, तो ये बन रहा है 3,024 रुपये। ठीक है, 3,024 रुपये अमाउंट यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, जब इसको हम ऐड करेंगे 40,834 रुपये। ठीक है, सिर्फ 2.10 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से, मतलब जो 18,000 वाले हैं वो यहाँ पर 40,000 सैलरी पाएंगे। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं जो बात की जा रही है कि सरकार जो है 7 CPC के हिसाब से ही वेतन देगी, तो 2.57 लगाते हैं। बेसिक पे को 18,000 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.57 से, तब कितना बेसिक यहाँ पर बन रहा है। तो आपका बेसिक यहाँ पर बन रहा है 46,260 रुपये। जब यहाँ पर 7वें वेतन आयोग जितना आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर लग रहा है। डीए आपका 0 हो जाएगा। टीपीए जो है, टीपीए 900 रुपये होगा। ठीक है, एचआरए वही हम 8% निकालेंगे, तो 8% हम निकालेंगे 46,260 रुपये का। ठीक है, 46,260 रुपये का जब हम 8% निकालते हैं तो देखिए
तो कितना बन रहा है यहाँ पर 3744 रुपये। हम सबको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पर हमने इसको तो ऐड कर दिया है पर 900 को ऐड नहीं किया है, तो 900 रुपये इसमें और ऐड होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये गया ए, तो 41,734 रुपये बनेंगे। ठीक है, अब से इसको ऐड करेंगे 46,260 रुपये, यहाँ पर 3744 रुपये और 900 रुपये ये ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना हमारा बेस सैलरी कितने बन गए 4 10। ठीक है, और ये बन गया 7 2 9 1 10 19 और ये बन गया 10, ये बन गया 4 रुपये 50,904 रुपये। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी कम बनेगी। अगर आपको 2.10 फिटमेंट फैक्टर मिलता है या फिर 7 CPC के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर मिलता है, तब की आपकी सैलरी 40,000 के पार पहुंच रही है, 50,000 के पार पहुंच रही है। तो काफ़ी लोग कमेंट में बता रहे थे कि हाँ चलिए, अगर सरकार 3 नहीं दे रही है, 2.86 नहीं दे रही है, तो इतना तो दे। ठीक है, इतना देगी तो आपको फ़ायदा ही होगा, ऐसा नहीं नुकसान होगा। हाँ, अगर 2 से नीचे जाता है तो ऐसा नहीं, 2 से नीचे जा रही है सरकार तब नुकसान होगा, तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे यूनियन का इंटरव्यू भी आया है कि मंजीत सिंह का इंटरव्यू भी आया है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारी को फिटमेंट फैक्ट्री के लिए एडजस्ट यहाँ पर करना पड़ सकता है। आप देख पा रहे होंगे कि सरकार की तरफ से या फिर केंद्रीय कर्मचारी 10 साल तक वेट कर रहे हैं कि 10 साल तक वेट कर रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। कितनी बढ़ी? दोगुनी होगी? इसका कोई अब कन्फर्मेशन नहीं है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।